dear student. I am Seema Nagwan. Let's start the video. A sole trader took goods costing ₹1000 from stock. एक सोल ट्रेडर, सोल का मतलब होता है यहाँ पे 1%, ठीक है। सोल मतलब 1%। ट्रेडर है जिसने सामान ले लिया, ठीक है, गुड्स ली है, जिसकी कॉस्ट, गुड्स की कॉस्ट थी ₹1000 फ्रॉम स्टॉक, स्टॉक से लिया। फ्रॉम हिज ऑन यूज, ऑन यूज का मतलब यहाँ ड्रॉइंग्स के लिए स्टॉक लिया, ठीक है, ड्रॉइंग्स के लिए स्टॉक लिया। तो एंट्री हो जाती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज को यहाँ क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टॉक लिया है। द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज 1500, लेकिन नॉर्मल अगर हम उस सामान को बाहर बेच देते तब हमें ₹1500 मिलते। विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री वुड करेक्टली रिकॉर्ड दिस? तो कौन सी एंट्री, जर्नल एंट्री ठीक होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। A. Debit drawings account and credit purchase account by ₹1000. B. Debit drawing accounts and credit sales account by 1500. Debit drawings account and credit purchase account by 1500. Debit sales account and credit drawings account by ₹1000. तो जब भी आपके स्टॉक में कंपैरिजन प्राइसेस दिए होंगे, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, स्टॉक का जब वैल्यूएशन करोगे एक तो कॉस्ट वैल्यू और दूसरी कौन सी है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू या एमआरपी जो सेलिंग प्राइस है आपका, ठीक है, दोनों दिए, जिनमें से दोनों में से जो कम हो, लोअर रेट। कॉस्ट है आपका ₹1000 और मार्केट प्राइस गिवन है ₹1500। दोनों में कम कौन सा है, 1000, तो ₹1000 हम लेंगे। एंट्री क्या बताई, जब भी पर्सनल यूज के लिए आप लोगे तो वो ड्रॉइंग्स है, ठीक है, ड्रॉइंग्स है, और दूसरी चीज परचेज के लिए गुड्स ली है तो ड्रॉइंग्स टू परचेज। ड्रॉइंग्स अकाउंट होगा डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट होगा डेबिट, ये रहा डेबिट, और परचेज हो जाएगा क्रेडिट, वो भी 1000 से। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जर्नल इज कॉल्ड, जर्नल को आप क्या बोलते हो, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, या बोथ सेकेंडरी एंट्री एंड फाइनल एंट्री। तो जर्नल बुक आपकी फर्स्ट टाइम पे बनाई जाती है, ठीक है। पहली बार अगर आपको कहीं भी रिकॉर्डिंग करनी है तो जर्नल एंट्री होती है। पहली बार काम करने को आप प्राइमरी बोलते हो, ठीक है, तो ये प्राइमरी एंट्री कहलाती है। सेकेंडरी एंट्री जो आपकी होती है वो लेजर होती है, ठीक है, लेजर पोस्टिंग, तो वो भी याद रखना। फाइनल जो एंट्री होती है यहाँ पे आपका पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट आ जाता है। तो वन वर्ड जो आपको याद रखना, फिलहाल आंसर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। Trader enters into following transactions. As a result, total of purchase column in the purchase book will be. एक ट्रेडर है, ठीक है, जिसने एंटर की है ट्रांजेक्शंस। टोटल जो परचेज है परचेज बुक का वो कितना होगा। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो परचेज बुक है वो कब बनाई जाती है और कैश बुक कब बनाई जाती है, ठीक है। फुल वीडियो मैंने डाली हुई है कैश बुक और सब्सिडी बुक पे, प्लेलिस्ट से निकाल के देख सकते हो। कैश बुक तब बनाई जाती है अगर आप कुछ कैश में परचेज करते हो, और अगर आप उधार में माल लाते हो तो क्रेडिट परचेजेस जितना भी है वो परचेज बुक में आएगा। क्वेश्चन आपसे परचेज बुक पूछ रहा है, इसका मतलब आपको क्रेडिट वाली एंट्रियां ढूंढनी है। गुड्स परचेज फ्रॉम गौरव, जब पार्टी का नाम है, कैश मेंशन नहीं है, तो ये क्रेडिट है 8000 का, ये आप ले लोगे। गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर, पार्टी का नाम है लेकिन कैश भी है, तो इसका मतलब ये कैश है, तो कैश को आप कैश बुक में ले जाओगे, परचेज में ये नहीं आएगा। कैश सॉरी, गुड्स परचेज फ्रॉम कमल ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट पे लिया है, उधार लिया है 25000 का, तो क्रेडिट का तो हम परचेज बुक में शामिल करेंगे ही। मशीनरी परचेज फ्रॉम दिनेश ऑन क्रेडिट, जी हाँ, क्रेडिट है, उधार है, दिनेश से है, परचेज है, ठीक है, बट मशीन है, मशीन एक एसेट्स है, गुड्स नहीं है। हम यहाँ हिसाब किताब गुड्स का कर रहे हैं, ठीक है, मशीन का जनरल प्रॉपर में जाएगा, अगर जो एंट्री होगी जनरल प्रॉपर में और अकाउंट बनेगा तो मशीन में। तो यहाँ फिलहाल मैं परचेज में सिर्फ गुड्स की एंट्री करूंगी। तो 8000 आपने लिया और 25, 8000 और 25 को जरा ऐड करें, दोनों का आपने टोटल परचेज कितना किया है, 33,000। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज, ट्रेड डिस्काउंट मिला है परचेज पे,
रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज फॉलो। तो रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट इज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अकाउंट है वो क्रेडिट किया जाएगा आपके डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस एंड रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू। ट्रेड डिस्काउंट को आप घटा दोगे लिस्ट प्राइस से और रिकॉर्ड करोगे नेट वैल्यू। ट्रेड डिस्काउंट इज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट या एनी ऑफ ए एंड बी। पहली बात तो बता रखा है मैंने आपको, ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं होती। तो फिर मैम उसका करते क्या है? जो भी आपका अमाउंट है, क्या जो परचेज आपने सामान किया है, तो उसकी या तो प्राइस लिस्ट दिया होगा आपको जितने प्राइस पे, या आप उसको कैटालॉग बोलते हो, कैटालॉग, ठीक है, कैटालॉग प्राइस, जितने प्राइस पे आपको डिस्काउंट करके दिया जा रहा। तो प्राइस लिस्ट में से आपको ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट सिर्फ लेस कर देना है, ठीक है। तो सी भी देखिए, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होगा, डिडक्ट मतलब घटाना है लिस्ट प्राइस में से यानी एमआरपी में से, और रिकॉर्ड करनी है नेट वैल्यू। तो जो घट के प्राइस आएगा वो नेट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सपोज कीजिए 3000 रुपीज है और उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट देना है, तो 300 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद नेट वैल्यू कितनी, 2700 की बची। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इफ अ ट्रांजेक्शन इज प्रॉपरली एनालाइज्ड इन रिकॉर्डेड, अगर एक ट्रांजेक्शन प्रॉपरली एनालाइज की जाएगी, ठीक है, रिकॉर्ड कैसे की जाएगी? ओनली 2 अकाउंट्स विल बी यूज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। क्या हम सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड करते हैं, मतलब 2 अकाउंट बनाते हैं, यानी एक डेबिट और एक क्रेडिट बना देते हैं? अगर ऐसा होता तो फिर कंपाउंड एंट्री के बारे में आपने सुना ही होगा। कंपाउंड एंट्री क्या कहती है? कंपाउंड एंट्री में तो हो सकता है कि 2 आइटम आपके डेबिट हो या 2 क्रेडिट हो जाए, या 3 आइटम आपके क्रेडिट हो जाए, 2 आइटम, ठीक है, यानी मोर देन, अगर आप 2 एंट्री से ज्यादा एंट्री करते हो उसे कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। उस केस में तो ये होगा ही नहीं। वन अकाउंट विल बी यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, क्या एक ही अकाउंट से काम चल जाएगा? लेकिन डबल एंट्री सिस्टम आपका क्या कहता है? डबल एंट्री सिस्टम आपका क्या कहता है कि एक आइटम डेबिट करो तो एक क्रेडिट करो, तो सिंगल एंट्री से काम नहीं चलेगा, ये भी नहीं होगा। वन अकाउंट बैलेंस विल इंक्रीज एंड अनदर विल डिक्रीज, एक को अगर आप इंक्रीज कर दो तो दूसरे को डिक्रीज करोगे, ऐसा तो नहीं होता। टोटल अमाउंट डेबिट विल इक्वल अमाउंट, ठीक है, क्रेडिटेड। जितने से आप डेबिट करोगे अमाउंट से उतना ही आप क्रेडिट अमाउंट करते हो, ठीक है, यही पढ़ते आए हो। ड्यूअल एक्सपेक्ट क्या कहता है आपका? ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाई है, ठीक है। जो आपकी एसेट्स होती हैं वो किसके बराबर होती हैं? कैपिटल प्लस में लाइबिलिटी, ठीक है, और डेबिट आपके क्रेडिट के बराबर होता है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नॉर्मली द फॉलोइंग अकाउंट आर बैलेंस, किसके अकाउंट्स होते हैं जिनका आपका बैलेंस शो होगा? पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ओनली नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। देखिए, अगर बैलेंस की बात की जाए तो बैलेंस आपके सिर्फ आगे पर्सनल और रियल अकाउंट के फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो जब भी आप लेजर पोस्टिंग करोगे, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में जितने भी बैलेंस होंगे वो शो किए जाते हैं, लेकिन नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस को आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता। अकाउंटिंग ईयर यानी कि 1 साल के जितने भी आपके इनकम और एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, लॉसेस या प्रॉफिट है, उनको वहीं पे क्लियर कर दिया जाता है। आगे पर्सनल और रियल अकाउंट को फॉरवर्ड किया जाएगा या बैलेंस को रखा जाता है, ठीक है। The process of transferring the transactions from the journal to the ledger is called, जर्नल एंट्री पहले हम करते हैं, 11वीं क्लास में पढ़ा था आपने जर्नल एंट्री करना, और जब जर्नल बन जाती है तो उसको लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं, ठीक है, पोस्टिंग कर देते हैं। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जर्नल का लेजर में कर दे तो उसको क्या कहते हैं? पोस्टिंग। तो जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग या पोस्टिंग? तो राइट आंसर पोस्टिंग करना। जर्नलाइज को आप ऐसे रिकॉर्डिंग से याद रखोगे, जहां पर रिकॉर्डिंग आएगा क्वेश्चन घुमा भी सकते थे, अगर कह देते फ्रॉम की जगह, ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे कह देते कि लेजर जो बनता है, ठीक है, लेजर बनेगा फ्रॉम, अगर लेजर मेड फ्रॉम क्वेश्चन हो जाता फ्रॉम, तब आप जर्नल लिख देते। क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है कि अगर लेजर बना रहे हो तो वो जर्नल के बेस पे होता है, और जर्नल के बाद अगर लेजर कर रहे हो तो वो पोस्टिंग होती है, ठीक है। बैलेंसिंग में दोनों का टोटल करते हैं। द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर 2 लाख,
कैश में 2 लाख रुपए का आप इक्विपमेंट्स कोई परचेज करके लाए। इक्विपमेंट्स को आप एक मशीन या यंत्र ले सकते हो, ठीक है, मशीन यंत्र है तो एक एसेट्स है। और 2 लाख रुपए में कैश लाए और बैलेंस 8 लाख रुपए, ड्यू इन 30 डेज इंक्लूड, 30 दिन में बोल रहे हो 8 लाख रुपए दे दोगे, यानी 8 लाख रुपए आपने क्रेडिट किया होगा। ठीक है, कोई परचेज सामान असेट्स लाए हो तो कुछ तो पैसा उधार किया है, कुछ आपने नगद दिया है। ठीक है, कैश आपने 2 लाख रुपए दिया है, उधार आपने 8 लाख, तो टोटल कितने का सामान लाए हो सोचो। 2 लाख रुपए किसी को नगद दिया है और 8 लाख का सामान, तो टोटल तो 10 लाख रुपए का लाए हो। ठीक है, मतलब ऐसे ही सोचना है। तो जो भी आप इक्विपमेंट्स लाए हो, एसेट जब भी आती है व्हाट कम्स इन डेबिट होती है, तो डेबिट इक्विपमेंट्स को कर दो 10 लाख रुपए से। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैश, आपकी तरफ से तो कैश 2 लाख रुपए गया। ठीक है, और आपने जो क्रेडिट लायबिलिटी ले ली, ठीक है, क्रेडिट में आप नाम लिख दो, 8 लाख रुपए की जिम्मेदारी ले ली, क्रेडिट आपका लायबिलिटी है, 8 तो 10 लाख रुपए। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। तो डेबिट इक्विपमेंट 2 लाख नहीं, हमने इक्विपमेंट को कितने से डेबिट किया, 10 लाख से। तो डेबिट इक्विपमेंट 10 लाख, क्रेडिट कैश 2 लाख और क्रेडिटर 8 लाख, तो बी एंट्री आपकी ठीक है। डेबिट इक्विपमेंट 2 लाख से नहीं है, कैश था। क्रेडिटर 8 लाख के थे लेकिन इसकी वजह से गलत है। डेबिट इक्विपमेंट 10 लाख का है, बट क्रेडिट और कैश दोनों 10 लाख के, क्रेडिट कैश बोला इसमें। ठीक है, अलग अलग दिखाना था, तो ये नहीं हो सकती, बी राइट आंसर। वट शैल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल इफ कैश, कैश अगर 5,000 रुपए है, फर्नीचर अगर 12,000 है, स्टॉक अगर 30,000 है और क्रेडिटर 6,000, तो कैपिटल कितना होगा। आपको अगर अकाउंटिंग इक्वेशन आती है तो एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए एसेट्स में क्या क्या आता है। एसेट्स में आपका कैश आ जाता है, ठीक है, फर्नीचर आ जाता है और स्टॉक आ जाता है, और क्रेडिटर आपके लायबिलिटी साइड में आ जाते हैं, क्रेडिटर्स। कैश कितने का है, 5,000 का, फर्नीचर 12,000 का, और स्टॉक है 30,000 का, और क्रेडिटर्स हैं आपके 6,000 के। ठीक है, प्लस कैपिटल, कैपिटल दी नहीं है तो कैपिटल हमें निकालनी है। ठीक है, तो 5 और 12, 17 और 30, 43,000 तो यहाँ है और 6,000 यहाँ है, प्लस कैपिटल। अगर मुझे कैपिटल निकालनी है तो कैपिटल की साइड में जो प्लस का 6,000 है, मैं 47,000 में से माइनस कर दूंगी। ठीक है, 41,000 मेरा आंसर आ जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ जर्नल इज, जर्नल बनाने का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी कि बैलेंस शीट जानना। फाइनेंशियल पोजीशन जहां भी वर्ड देखो तो बैलेंस शीट दिमाग में ले आना, बैलेंस शीट जानने के लिए। टू जर्नलाइज द कैश ट्रांजेक्शन, कितनी कैश ट्रांजेक्शन हुई है इसलिए आप जर्नल बनाते हो क्या, तो जर्नल में तो हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी लेते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। टू मेक पोस्टिंग इन द लेजर, लेजर में पोस्टिंग करने के लिए जर्नल का पर्पस है क्या, क्या सिर्फ हम जर्नल इसीलिए बनाते लेजर में पोस्टिंग होगी, उसके बाद भी तो हम ट्रायल बैलेंस में अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं और P&L में भी भेजते हैं, तो सिर्फ ये तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये है ना ये है, बचा क्या, टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें बिजनेस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, इसीलिए हम जर्नल बना रहे हैं। पहला ही मीनिंग यही कहता है, जर्नल इज द रिकॉर्डिंग द ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो दी आप सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 8,000 रुपए का, लिस्ट प्राइस ये देखिए, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 8,000 में से 10% निकाल ले, 800 आ गया। 8,000 में से 800 जो 10% निकाला है वो लेस करते हैं, 7,200 रुपए आपके बचे। और कह रहा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के बाद एक और डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 3% मिला, पोस्टिंग विल बी मेड इन डिस्काउंट, डिस्काउंट की एंट्री पूछ रहा है। अब इस पे 3% निकाल लें, 3 से कर दे, 3 2 जा 6, 3 7 21, ठीक है, 3 7 जा 21, तो 21 है। अब पूछ रहा है कि जब आप माल बेचोगे, अगर कुछ सामान बेच रहे हो, ठीक है, तब आप जो डिस्काउंट दोगे या लोगे। अगर सेल्स की एंट्री में करूं, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट,
तो कैश के साथ ही हमेशा याद रखना, अगर आप किसी को माल बेच रहे हो तो डिस्काउंट दोगे, डिस्काउंट अलाउड करोगे तो भी एक्सपेंस होगा। और शॉर्टकट में बता दूं, कैश के साथ ही डिस्काउंट चलता है। कैश अगर क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट क्रेडिट, डेबिट होता है तो डेबिट, ये शॉर्टकट है। और टू, यहाँ पे सेल्स की एंट्री है, ठीक है, सेल्स तो हमेशा क्रेडिट होता ही है। तो देखिए, डिस्काउंट आप अलाउड कर रहे हो, डेबिट है, एक्सपेंस है, और वो आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो पोस्टिंग है डिस्काउंट की वो क्या करोगी। 216 तो मैंने निकाल दिया, 216 डेबिट में और क्रेडिट दोनों में दिया, तो मुझे तो डेबिट करना है, क्योंकि मैं जब किसी को माल बेचूंगी, सेल करूंगी, तो मैं अपनी तरफ से डिस्काउंट दूंगी, और डिस्काउंट देना, अलाउड करना मेरे लिए एक एक्सपेंस है। हाँ, अगर मैं यहाँ परचेज करती तो डिस्काउंट मुझे मिलता, और डिस्काउंट जब मुझे रिसीव होता तो वो मेरी इनकम हो जाती, और जब वो डिस्काउंट रिसीव होता तो वो क्रेडिट होता। डैश इज नॉट अ सब्सिडी बुक। सब्सिडी बुक कौन सी नहीं है? परचेज रिटर्न बुक, परचेज बुक, लेजर और सेल्स बुक। सब्सिडी बुक पे वीडियो बनाई है, अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से वीडियो निकाले सब्सिडी बुक। सब्सिडी बुक आपकी कौन कौन सी होती है? परचेज रिटर्न होती है, परचेज होती है, ठीक है, सेल्स होती है, और सेल्स रिटर्न भी होती है, सेल्स रिटर्न भी होती है, और जनरल प्रॉपर भी होती है, ठीक है, कैश भी होती है, ठीक है, जनरल प्रॉपर अलग बनाते हो, कैश कैश, लेकिन लेजर नहीं होती। लेजर अपने आप में एक अलग है, ठीक है, ये सब्सिडी बुक नहीं है, लेजर अलग है, बुक अलग है, लेजर को आप अकाउंट्स बोलते हो, ठीक है, अकाउंट होता है लेजर, लेजर वास्ट है, ठीक है। इन बुक्स में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट एंट्री आती हैं, जितनी भी क्रेडिट एंट्री यहाँ आती हैं, कैश वाली कैश में चली जाएंगी, बट लेजर में कैश और क्रेडिट दोनों एंट्री आती है, कैश और क्रेडिट दोनों ही एंट्री आती है, ठीक है। तो लेजर वास्ट लेवल का होता है, लार्ज होता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। नोट पूछा है तो राइट आंसर सी हो जाए। लेजर फोलियो कॉलम ऑफ जर्नल इज यूज टू। आप जानते हैं कि जब आप जर्नल बनाते हो ना, जर्नल में, तो वहां पे आप ऐसे रखते हो ना, डेट, पर्टिकुलर, और लेजर फोलियो, और अमाउंट, ठीक है, डेबिट साइड में ये सब रखते हो। फिर इतना ही आप यहाँ क्रेडिट के लिए रखते हो, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, और ये क्रेडिट अमाउंट। तो ये बताइए, जो लेजर फोलियो आप रख रहे हो ये होता क्या, ये क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि लेजर फोलियो किस लिए रखते हो। रिकॉर्ड द डेट ऑन विच अमाउंट पोस्टेड टू अ लेजर अकाउंट। डेट के लिए तो मैंने डेट का रखा ही है, तो ये तो होगा नहीं। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ लेजर अकाउंट टू विच इंफॉर्मेशन इज पोस्टेड। लेजर के नंबर के लिए रखते हो जो आपने इंफॉर्मेशन पोस्ट की है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ अमाउंट पोस्टेड थ्रू द लेजर अकाउंट। कितने नंबर आपने जो रिकॉर्ड किए हैं उसको पोस्टिंग करने के लिए लेजर अकाउंट में रखते हो? नहीं। रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ लेजर अकाउंट। पेज नंबर के लिए रखते हैं कि हमारे कितने पेज नंबर पे हमने ये रिकॉर्डिंग की, ठीक है। जहां हमने जर्नल एंट्री की है उसका एक पेज नंबर होता है, ठीक है, वो पेज नंबर जो हम लेजर पोस्टिंग करते हैं ना, उस पेज नंबर पे जाके कितने नंबर की एंट्री कितने पेज पे है, तब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। लेजर हम पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो राम की एंट्री ढूंढ रहे हैं, तो राम देखो 45 पेज पे है, तो हम 45 पेज से सीधे राम की एंट्री निकाल लेंगे, इसलिए रखते हैं। तो आपका डी आंसर राइट होगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं? लेजर को, जर्नल को, ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट। तो देखिए, अगर प्राइमरी पूछता, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था, प्राइमरी में याद रखोगे जनरल बुक, और प्रिंसिपल अगर पूछे, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल की यहाँ स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंसिपल LER का, ठीक है, तो प्रिंसि प्रिंसिपल, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग में प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो सिद्धांत है, अगर उसकी बुक ऑफ एंट्री पूछे तो लेजर है, ठीक है, लेजर। राइट आंसर आपका लेजर हो जाएगा। अखिल हु ओव्ड 10,000 became insolvent 0.75 in rupees was received from his estate. Amount received and credit to Akhil's account will be. Owed का मतलब होता है टू पे, ठीक है। अखिल को पे करना था, किसे पे करना था? बिजनेस को।
या आप ऐसे भी सोच सकते हो ओल्ड है तो ये हमारे पास रिसीव होना था पैसा, कैसे भी सोच लो, आपकी तरफ रिसीव आना है, अखिल को पे करना। अब अखिल इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है उसकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है ना वो बेकार हो गई है, अब वो स्ट्रांग नहीं रही है, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, यानी कि उसे लॉस हो गया है, वो बैंकरप्ट हो गया है, या पैसे देने में अब वो फेल हो रहा है, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि 0.75 रुपए के हिसाब से ले लो। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अगर पैसे की कैलकुलेशन नहीं की जाती तो 0.75 को आप सीधा 75% का कर लेना। ठीक है, 10,000 का 75% निकाल लो तो भी 7,500 रुपए ही आएगा। अमाउंट रिसीव, इतना रुपया उससे मिला है, और क्रेडिट टू अखिल अकाउंट विल बी, तो अगर 7,500 रुपए मिला है तो बैड डेब्ट्स यानी 2,500 रुपए तो डूब गए आपके डेबिट में। ठीक है, नुकसान हो गया। और कैश आपको मिला होगा अखिल से कितना, 7500। और तो अखिल कितने से क्रेडिट था, अखिल को देने कितने थे, अखिल गिवर है ना, देने कितने थे उसको 10,000। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे अखिल का क्रेडिट पूछ रहा है, अखिल के क्रेडिट में कितने आएंगे, 10,000। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बैड डेब्ट्स में पूछता, क्वेश्चन बदल सकता है, अगर आप गूगल पे सर्च करो, इधर उधर से पढ़ लो और फिर सोचो कि मैम ने तो 10,000 बताया था। अगर बैड डेब्ट्स में पूछेगा तो 2,500 आएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन से 3 आंसर निकल जाएंगे, 3 क्वेश्चन बनेंगे। और कैश में पूछे तो 7,500, और अगर अखिल में पूछे तो 10,000। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। ठीक है, 1 वर्ड से आपके आंसर चेंज हो जाते हैं। मेक श्योर कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। नेक्स्ट देखिए, ट्रायल बैलेंस सोल्स। ट्रायल बैलेंस में क्या शामिल होता है या क्या दिखाया जाता है, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, ओनली डेबिट बैलेंस, ओनली क्रेडिट बैलेंस, आइदर ऑफ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ठीक है, तो सारी एसेट्स के और लाइबिलिटी के इसमें आपके ओपनिंग बैलेंस रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से होता है, यानी जितनी भी इसकी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड हमेशा टोटल बराबर होती है। ठीक है, तो बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, खाली डेबिट नहीं ले सकते, ओनली क्रेडिट भी नहीं ले सकते, और एक भी नहीं हो सकता, दोनों लेने होते हैं ना। लेजर इज अ बुक इन विच, लेजर एक ऐसी बुक है जिसमें रियल नॉमिनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, रियल पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन, रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट आर मेंटेन, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट आर मेंटेन। देखिए अगर लेजर में पूछा जाए तो तीनों ही रूल काम करते हैं, रियल हो या पर्सनल हो या नॉमिनल, अकाउंट तो तीनों बनाए जाएंगे। और अगर इसमें लेजर में बैलेंस फॉरवर्ड की बात पूछी जाए, क्वेश्चन में आंसर देखिए, अगर आपको बैलेंस फॉरवर्ड की बात पूछे कि बैलेंस किस किस के आगे फॉरवर्ड किए जाते हैं, तब यहाँ पे रियल और पर्सनल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के जो आपके बैलेंसेस होते हैं वो आगे फॉरवर्ड नहीं होते। क्वेश्चन को समझे, आंसर चेंज होता है क्वेश्चन से। ठीक है, तो अगर सिर्फ लेजर पूछ रहा है तो अभी तो सी है, कहीं आपने और पढ़ा कि बैलेंस फॉरवर्ड किसका होता है, तो नॉमिनल और, ठीक है, और पर्सनल का आपका, नॉमिनल का बैलेंस फॉरवर्ड नहीं होता, पर्सनल और रियल का हो जाता है। डिक्रीज इन वन लाइबिलिटी में लीड टू, अगर एक लाइबिलिटी आपको कम करनी है तो उससे क्या होगा, सपोज कीजिए किसी क्रेडिटर से आप उधार ले आए और उसको आपने पे कर दिया, कैश दे दिया, तो क्रेडिटर से तो आपका पीछा छूट गया, तो लाइबिलिटी तो हो गई आपकी कम। और कह रहा है कि और क्या होगा इससे, पैसा भी तो चला गया आपका, पैसा भी तो कम हो गया, और कैश कम हो गया, कैश किस में आता है, एसेट्स में, तो आपकी एसेट्स भी कम हो गई। डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी, आइदर ए और बी और नन ऑफ दिस। तो डिक्रीज इन एसेट्स, एक एसेट्स आपकी कम हो गई, जब भी आप किसी लाइबिलिटी को पे करोगे तो कैश तो जाएगा। परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड, परचेज बुक किसको रिकॉर्ड करने के लिए की जाती है, जितनी भी बुक्स हैं। ठीक है, कैश बुक में तो सिर्फ कैश एंट्री आ जाती है, और जितनी भी सब्सिडी बुक हैं वो सारी क्रेडिट बुक होती हैं, क्रेडिट एंट्री आती है। और परचेज में सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड एंट्री होती है। ठीक है, असेट्स वाली नहीं आती, ये याद रखना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, ऑल क्रेडिट परचेज। देखिए ऑल क्रेडिट परचेज, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स का मतलब कि आप कैश लाओ या क्रेडिट लाओ, दोनों आ सकते हैं क्या, नहीं। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, हाँ उधार वाली परचेज हो सकते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। सी कह रहा क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स नहीं मैंने बताया गुड्स, तो जिसकी वजह से ये भी नहीं होगा।
ऑल क्रेडिट परचेज का मतलब है कि आप इसमें एसेट्स भी खरीद लाओ या गुड्स भी ले आओ। ठीक है, हिडन मीनिंग होते हैं, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज ₹20,000 एट 20% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन यही कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर लिया करो। 20,000 का 20%, एक जीरो यहां से कैंसिल, एक यहां से, कितना आ गया? 4,000 आ गया, 30 और ये। ठीक है, अब आगे कह रहा पोस्टिंग विल बी मेड इन मनोज। तो पोस्टिंग कैसे होगी अगर परचेज गुड्स कर रहे हो मनोज? तो देखिए, जब पार्टी से आप उधार लाते हो तो परचेज जब भी करोगे वो एक एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर पार्टी का नाम है, उधार लाए तो पार्टी का नाम क्रेडिट कर दो। कैश लाते तो यहाँ पे कैश लिख देते। ठीक है, फिलहाल तो आप मनोज से उधार लाए हो। अब जो ट्रेड डिस्काउंट है इसकी वजह से एंट्री में तो कुछ यहाँ आगे ऐड नहीं होगा, बट हाँ अमाउंट कम हो जाएगा। 20,000 में से 4,000 लेस कर दो। 20,000 में से 4,000 जो ट्रेड डिस्काउंट है वो आप लेस कर दोगे तो 16,000 बचेगा, तो अमाउंट आपका 16,000 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि पोस्टिंग जो होगी मनोज की पूछ रहा है, तो परचेज का तो आपने देखना ही नहीं है क्योंकि पूछ वो मनोज की रहा है, तो मनोज तो क्रेडिट होगा है ना, तो 16,000 क्रेडिट साइड के पूछ रहा है आपसे। अगर क्वेश्चन यहाँ परचेज का पूछता तो आंसर सी हो जाता, लेकिन फिलहाल मनोज का पूछ रहा है तो क्रेडिट साइड। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जा रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट में अमाउंट तो कम ही हो जाते हैं। ठीक है, एंट्री नहीं होती बट अमाउंट कम होते हैं। सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश इज डेबिटेड टू। अगर सेल की है आपने राम को, जब कैश है और सेल है तो राम और पार्टी के नाम से में कोई मतलब नहीं है। एंट्री कैसे हो जाएगी? जब कुछ बेचते हो तो कैश आता है, कैश बट डेबिट समथिंग। ठीक है, कैश आपका ना करंट असेट्स होता है और करंट असेट्स रियल अकाउंट में आ जाती है। रियल अकाउंट में क्या कहता है? डेबिट बट कम्स इन, जितना भी कुछ आएगा वो डेबिट है, और क्रेडिट बट गोज आउट, जो भी जाएगा वो सारा क्रेडिट है। ठीक है, गोज आउट। अब पैसा तो आपका आ रहा है ना, जब कुछ माल बेचोगे तो पैसा तो आपके हाथ में आएगा, आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट। और किस रीजन से आ रहा है? सेल से आ रहा है, सेल से इनकम जनरेट होगी, रेवेन्यू आपको ये दे रहा है। सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट कहता है कि सेल्स आपको इनकम देती है, इनकम की क्या होती है? हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल गेन एंड इनकम क्रेडिट। तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट टू सेल्स। ठीक है, राम तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश इज डेबिटेड, कह रहा है कि कैश क्या होगा? ठीक है, इज डेबिटेड मतलब डेबिट में क्या जाएगा? डेबिट मैंने क्या किया? यहाँ देखो कैश किया, तो राम कैश सेल्स स्टॉक, तो कैश मैंने डेबिट किया। क्रेडिट पूछ लेता तो सेल्स आंसर आ जाता। अगर यहाँ क्वेश्चन क्रेडिट पूछ लेता तो सेल्स आंसर आ जाता। फिलहाल डेबिट पूछा तो कैश। टोटल असेट्स इन अ बिजनेस ऑफ 8 लाख एंड टोटल लायबिलिटीज ऑफ 5 लाख। डिफरेंसेस इज कॉल्ड। अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है, अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी कहती है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। ठीक है, और अगर मुझे असेट्स दी हुई है, यहाँ पे देखिए टोटल असेट्स दी हुई है 8 लाख रुपए की, 8 लाख मैंने लिख लिया, और कह रहा है कि मुझे लायबिलिटी दी है 5 लाख रुपए की और मुझे कैपिटल निकालनी है। तो फॉर्मूला तो आपको पता है, अगर कैपिटल निकालने इसकी साइड में कुछ प्लस में तो उधर माइनस में चला जाता है। ठीक है, तो ये 5 लाख इधर चला जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू कैपिटल। डिफरेंस का मतलब होता है दोनों का अंतर कितना है? 3 लाख रुपए, और ये पैसा किस चीज का आया है? कैपिटल का। ठीक है, तो आंसर देख लो, इनकम एक्सपेंस कैपिटल गुडविल, तो राइट आंसर कैपिटल। नॉमिनल अकाउंट आर रिलेटेड टू, नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेट होता है? गोल्डन अकाउंट के ट्रेडिशनल अप्रोच अगर आपसे बात करें तो ट्रेडिशनल अप्रोच आपके 3 गोल्डन रूल बताती है, जिसमें पहला है आपका पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। दूसरा है रियल, डेबिट बट कम्स इन क्रेडिट बट गोज आउट। और तीसरा है नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन एंड प्रॉफिट। एसेट्स एंड लायबिलिटी ये नहीं बताती, एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम एंड गेन भी आता है। ठीक है, गेन, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। डेटर क्रेडिटर के बारे में नहीं। विच ऑफ दीज अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस, किसका डेबिट बैलेंस होता है?
अब यहाँ आपको मॉडर्न अप्रोच याद होनी चाहिए, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच। मेरी पहली वीडियो जो मैंने डाली अकाउंट्स की, वहां बताया हुआ है क्लियर करके। ये बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर मतलब कैपिटल, ठीक है, एल फॉर लाइबिलिटी, ई फॉर एक्सपेंसेस एंड ए फॉर एसेट्स और आर फॉर रेवेन्यू। ए और ई वोवल वर्ड्स हैं, ठीक है। ए और ई एक्सपेंस और एसेट्स के जो इनका नेचर है ना, हमेशा डेबिट नेचर होगा। बाकी सबका क्रेडिट है, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, ठीक है। तो पूछ रहा है कि डेबिट बैलेंस किसका होगा। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर इनकम रिसीव कर ली एडवांस में, काम तो कुछ किया नहीं और पैसे मिल गए, तो जिम्मेदारी है ना, काम भी तो करना पड़ेगा। किसी से अगर कुछ पैसा ले लिया है तो जिम्मेदारी है। लाइबिलिटीज के सारे क्रेडिट बैलेंस होते, ये नहीं होगा। बैंक लोन लिया है तो आपको पे करना पड़ेगा, जो चीज पे करनी पड़े वो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस ये भी नहीं हो सकता। क्रेडिटर फॉर गुड्स, उधार माल लिया है वो तो कभी तो पैसा देना पड़ेगा, टू पे जो करनी पड़े वो लाइबिलिटी है, और जितनी भी लाइबिलिटी है वो क्रेडिट बैलेंस, ये भी नहीं होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड, प्रीपेड मतलब एडवांस में दे दिया, एडवांस में अपना प्रीमियम भर के बैठे हो अभी से ही, तो आने वाले टाइम में नहीं भरना पड़ेगा। एज ए एसेट्स आपकी यूज होगी। जितनी भी एसेट्स और एक्सपेंस मैंने बताया, ये देखो डेबिट नेचर है और डेबिट ही बैलेंस पूछ रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, स्कूल में नहीं होता, आपने एडवांस में फीस भर दी, जैसे अभी मई और जून, ठीक है, तो मई के मंथ में जून और जुलाई की भर दी, तो ये लाइबिलिटी थोड़ी, आपने तो भर दी, आपकी तरफ से तो एडवांस चला गया ना। अगर एडवांस आपने कैश में दे दिया तो ये तो एडवांस आपका एसेट्स है, ठीक है। एडवांस में अगर आपको मिल गया है कैश, यहाँ देखिए इनकम मिली है, काम नहीं किया, तब लायबिलिटी है ये। लेकिन अगर आपने अपनी तरफ से कुछ दे दिया है, फीस दे दी, प्रीमियम दे दिया, ठीक है, इंश्योरेंस का एडवांस, वो आपके एसेट्स की। बैड डेट्स अर्लियर रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स होते क्या है, जब आप बेचते हो ना माल, सेल्स करने के लिए तो बिजनेस किया है, तो हर एक कोई पैसा नहीं देता, कुछ लोग आते हैं उधार दे दो, तो उनको उधार दे देते हो, क्रेडिट पे सेल कर देते हो, उनको कहते हो डेटर्स, कि डेटर वो जो आपको कुछ टाइम के बाद पैसे दे के जाएंगे। अब ये हो जाते हैं बेईमान, डिसऑनेस्ट, ठीक है, इनकी नीयत हो जाती है खराब, ये पैसे नहीं देते, तो आपका पैसा गया डूब, तो इसी को बोलते हैं बैड डेट्स, ठीक है। आपको हो गया ये एक तरह से लॉस, नुकसान ही हो गया, एक्सपेंस में डाल दो, लॉस में डाल दो, वैसे तो लॉस ही होता है। एंड नाउ रिसीव्ड, अब वो अचानक से मिल जाते हैं, ये बेचारा थोड़ा सा शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अब ऑनेस्ट बन रहा है, तो ये आपको सडनली पैसे दे जाता है, ठीक है। ऐसा पैसा जो डूब गया था मिल गया, यानी अब इनकम हो गई आपको। इनकम होती है आपकी क्रेडिट नेचर की, नॉमिनल अकाउंट ये कहता है। तो कह रहा है कि रिसीव्ड और क्रेडिटेड, लेकिन इस इनकम को दिखाओगे किसमें, ये जो पैसा आया कैश तो दिखा नहीं सकते ना, आपका पैसा कहाँ से आया, बैड डेट से आया, ठीक है। तो बैड डेट्स यानी डूबा हुआ पैसा मिल गया, बैड डेट्स रिकवर, डूबा हुआ पैसा मिल गया, बैड डेट्स रिकवर, मिसलेनियस इनकम लेटर्स, बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंट्री टू रिकॉर्ड कैश परचेज ऑफ 3000 फ्रॉम रमन, अमन। देखिए पहली बात तो परचेज किया है कुछ, परचेज हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंस है, खर्चा करके आए हो तो परचेज करी आए, ठीक है, कुछ सामान लिया है तो खर्चा भी करी आए, परचेज हमेशा डेबिट होता है। रिकॉर्ड कर रहा है कैश परचेज, अब जब कैश है और पार्टी का नाम आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, कैश है तो अमर वमर से मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी तरफ से तो कैश गया, कैश गया तो कैश क्रेडिट हो गया। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंट्री, कैश में परचेज की 3000 की एंट्री क्या, ये मैंने लिख दी, परचेज टू कैश, ढूंढ लो 3000 से। परचेज अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट अमर, मैंने अमर नहीं किया, मैंने कैश किया, कैश ढूंढना है। डेबिट अमर नहीं, मैंने डेबिट परचेज को किया है। डेबिट कैश नहीं, मैंने डेबिट परचेज को किया, तो डेबिट मैंने परचेज को किया, राइट। क्रेडिट मैंने कैश को किया है, हाँ क्रेडिट मैंने कैश को किया, ₹3000 ही होंगे, क्योंकि यहाँ कोई ट्रेड डिस्काउंट तो है नहीं, जितना अमाउंट था उतना ही है आएगा, ठीक है। राइट आंसर वी विल डी। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ए फॉर कैश शुड बी क्रेडिटेड टू, अब परचेज करके लाए हो वो भी कैश, अब ए से लाओ, बी से लाओ, राम से लाओ, पार्टी नाम से हमें कोई मतलब नहीं, परचेज करके लाए तो परचेज एक्सपेंस है, ठीक है, और कैश आपकी तरफ से जा रहा है तो टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कह रहा है कि क्रेडिटेड, क्रेडिट क्या किया मैंने, कैश किया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैश होगा। यहाँ डेबिट पूछ लेता क्वेश्चन,
तो परचेज हो जाता, ठीक है। और यहाँ अगर कैश ना दिया होता, सिर्फ इतना क्वेश्चन होता परचेज फ्रॉम ए, उधार लिया ए से, तो यहाँ ए का नाम आ जाता, पार्टी का नाम। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड, अगर जर्नल में एंट्री कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसको क्या बोलोगे? पोस्टिंग, जर्नलाइजिंग, ट्रांसफर, रूलिंग। तो जर्नलाइजिंग बोले, फिर तो आसान है, नाम से याद होगा, जैसे जर्नल जैसे जर्नलाइजिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग की बात आएगी तो जर्नलाइजिंग, हाँ लेजर की बात आती है तो वन वर्ड याद रखो, पोस्टिंग। द लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म 3000 की लाइबिलिटी है, और कैपिटल ऑफ द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर कौन? ओनर, मालिक फर्म का, इज 7000, ठीक है। टोटल एसेट्स पूछिए आपसे, ऑप्शन गिवन है आपके 7000, 10,000, 4, 9, 30, तो आपको पता होगी कि जो आपकी टोटल एसेट्स है वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है लाइबिलिटीज प्लस में कैपिटल। और टोटल एसेट्स निकालने के लिए लाइबिलिटी देखो गिवन है 3000, ठीक है। कैपिटल गिवन है 7000, हाँ। प्रोपराइटर ने पैसा भी लगाया 7000, दोनों को ऐड करना जरा, टोटल एसेट्स मिल जाएगी 10,000। राइट आंसर विल बी 10,000। गुड्स कॉस्टिंग 30,000 सप्लाई टू मोहन, मोहन से सप्लाई हुई है, ठीक है, मोहन को सप्लाई की गई है गुड्स 30,000 की, 25% डिस्काउंट है, सेल्स प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% विल बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। देखिए सबसे पहले वो कह रहा है कि जो 30,000 की जो गुड्स मैंने सप्लाई की, मोहन को बेची, वो 25% के मैंने प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कमा के बेची। मैं कहना चाह रही हूँ मैं 30,000 का कोई सामान 25% के प्रॉफिट पे बेच रही हूँ, तो जीरो से ये जीरो कट गई, 25 थी 7500, 7,500 ये आ गया। 30,000 की चीज और मैंने 25% ये फायदे पे बेची है, यानी प्रॉफिट को मैं ऐड कर लूंगी। 37,500 में मैंने कोई सामान बेच दिया, सेल्स प्राइस मेरा ये है। अब इस सेल्स प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट निकलेगा 5%, निकाल लो इस पे 5%, दो जीरो से जीरो कैंसिल, 5 5 जा 25 टू कैरी, 5 7 जा 35 टू 37 3 कैरी, 5 3 जा 13 18, ठीक है। जो टोटल प्राइस था वो है ये आपका 37,500, 1,875 का आपने डिस्काउंट दे दिया, लेस करना जरा डिस्काउंट को, 37,500 में से 1,875 का डिस्काउंट लेस करना जरा, फिर बचे 9 में से 2, 14 में से 8 गए 6, और 6 में से बन गया 5 और 3। ढूंढना 35,625 ऑप्शन है, ये राइट आंसर है, ठीक है। जितना आपका अमाउंट है उस पर प्रॉफिट ऐड कर लो, लॉस होता तो लेस कर देते, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, अमाउंट आपका आ जाएगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ 6,000 एज अ वेजेस टू वर्कमैन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन शुड बी डेबिटेड। पहली बार जब भी कोई मशीन इंस्टॉल की जाए, पहली बार मशीन परचेज की जाए, न्यू मशीन हो ओल्ड मशीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि फर्स्ट टाइम अगर आप इंस्टॉल करा रहे हो तो इंस्टॉलेशन चार्जेस हो, वेजेस चार्जेस हो, सारे के सारे उसी मशीन में ही डाल दिए जाते हैं, तो सारा खर्चा मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है, तो मशीनरी अकाउंट हो जाता है डेबिट, ठीक है। तो देखो वेजेस अकाउंट, रिपेयर या मशीन, तो आंसर हो जाएगा मशीनरी अकाउंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा, ये प्रीवियस ईयर में भी देखा होगा, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ ही जाता है। विच अकाउंट इज ओपन फर्स्ट इन लेजर बुक, लेजर बुक अगर आप बना रहे हो तो फर्स्ट टाइम पे क्या ओपन करोगे? पर्सनल अकाउंट, रियल, नॉन रियल, अनऑब्वियस। देखिए पर्सनल अकाउंट ही होता है फर्स्ट टाइम पे, तो पर्सनल अकाउंट से ही आप लेजर बुक ओपन करो। ट्रांसफर वाउचर एज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड, अगर आप वाउचर को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो जितने भी वाउचर्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं क्या रिकॉर्ड करने के लिए? कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ए एंड बी है, नन ऑफ दीज। ट्रांसफर वाउचर की जब भी बात आएगी तो आप नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए ही बनाते हो, यानी जितनी भी आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है, उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांसफर वाउचर्स की हेल्प ली जाएगी, तो राइट आंसर बी हो जाए। क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड, क्रेडिट नोट कब प्रिपेयर किया जाएगा? व्हेन क्रेडिट इज गिवन टू द अकाउंट, व्हेन डेबिट इज गिवन टू द अकाउंट, या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। क्रेडिट नोट बेसिकली आपकी सेल्स रिटर्न के लिए किया जाता है,
और डेबिट नोट आपका जो यूज किया जाता है वो परचेज रिटर्न के लिए किया जाता है। एक बात तो ये याद रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। अब जब डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाएगा तो व्हेन डेबिट इज गिवन टू द अकाउंट, ठीक है, व्हेन क्रेडिट इज टू गिवन टू द अकाउंट। देखिए सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है, डेबिट। और सेल्स रिटर्न अगर डेबिट है तो जिस पर्सन ने वो बुक रिटर्न की है वो पर्सन क्या होगा, यहाँ पे जैसे राम ही ले लो तो राम होगा क्रेडिट। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख लेना, पर्सन के नाम से याद रख लेना कि व्हेन क्रेडिट इज गिवन टू द अकाउंट। सोल्ड गुड्स विद लिस्ट प्राइस, 8,000 की लिस्ट प्राइस है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट घटा दो फटाफट, 8,000 में से 10%, 800 रुपए, बैलेंस बचा 7200, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद 2% कैश डिस्काउंट है, इसका 2% कैश डिस्काउंट निकाल ली, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 14, 144 रुपए आ गया। कह रहा उसका 25% रिसीव एट अ टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन ओनली। अब 144 का 25%, 25 एकम 25, 25 4 से कर दो, 4 तिया 12, ठीक है, 2 रिमेनिंग 36 रुपए। 36 रुपए देखो है। और अमाउंट पोस्टेड टू डिस्काउंट, बेचते हो ना अगर कोई भी चीज तो कैश मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो डिस्काउंट दिया होगा कस्टमर को जब भी तो बेच रहे, टू सेल्स, डिस्काउंट दिया तो खर्चा है इसलिए डेबिट होगा, डेबिट ही पूछा। परचेज बिल आते तो परचेज पे ये डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाता। गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज विल बी रिकॉर्डेड इन, पर्सनल यूज की बात आएगी, ठीक है, पर्सनल गुड्स है और वो भी पर्सनल, प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए लिया। पर्सनल यूज तो बच्चे को याद रहता मैम ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है, लेकिन गुड्स की जगह जब कैश निकालता है तो कैश होता है, ठीक है। और जब भी गुड्स होता है गुड्स के साथ हमेशा परचेज वर्ड याद रखा करो, ठीक है। तो गुड्स अगर लेगा तो कैश की जगह आप परचेज को क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। अब यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये रिकॉर्ड कहाँ होगी, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, जनरल प्रॉपर में। देखिए परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज आती है, क्या आपने ये क्रेडिट परचेज की है, नहीं। परचेज रिटर्न भी नहीं है, ये सेल्स भी नहीं, ये तो आपने यूज की है पर्सनल ड्राइंग के लिए। तो जनरल जो एंट्री इन सब बुक्स में नहीं आती ना वो जनरल प्रॉपर में आती है। प्लेलिस्ट से वीडियो निकाल सकते हो, मैंने स्पेशल बुक पे जनरल प्रॉपर पे से वीडियो बनाई है, अच्छे से समझा, डी आंसर आ जाएगा। आइटम ऑन्ड बाय अ बिजनेस, ठीक है, आइटम ऑन है बाय अ बिजनेस यानी बिजनेस का कोई एक आइटम है, हैव अ मॉनेटरी वैल्यू, आर मॉनेटरी वैल्यू है उसकी, जिसके तुम मालिक हो, आपके पास कोई ऐसी चीज है, ठीक है, जिसकी मनी में भी वैल्यू है, वो क्या हो सकती है, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स तो हमेशा बोरो किए जाते हैं, उधार का पैसा है जो लगवाया जाता है बिजनेस में। एसेट्स, एसेट्स आपकी खुद की होती है, ऑन होती है, आप उनके मालिक हो, तो यही राइट आंसर है। लाइबिलिटी तो बोरो की जाती है, ठीक है, बाहर से जो पैसा लगाया जाता है वो लाइबिलिटी है। कैपिटल आपने पैसा लगाया लेकिन इसे भी लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि मालिक अलग और बिजनेस अलग। तो फिर आंसर बी होता है। पेड टू जिज्ञासा ₹11,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 12,000। जिज्ञासा को 12,000 देने थे, ठीक है, लेकिन पोस्टिंग विल बी मेड इन जिज्ञासा, और उसको फुल सेटलमेंट 12,000 देने थे लेकिन दे दिया आपने 11,000 टू कैश, आपकी जेब से 11,500 रुपए चले गए। लेकिन ड्यूल अकाउंट क्या, डबल एंट्री सिस्टम क्या कहेगा, डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, तो यहां अपने डिस्काउंट क्या होगा, रिसीव, आपको डिस्काउंट मिला होगा कितना, 500 रुपए का। क्वेश्चन आपकी जिज्ञासा के अकाउंट के आगे का अमाउंट को पूछ रहा है, जिज्ञासा क्या हुई है, डेबिट, और कितने से हुई है, 12,000, तो ऑप्शन ढूंढ लो, 12,000 और डेबिट, ठीक है। अगर कैश निकालना ना आए ना, कैश रिसीव्ड है या अलाउड है, कंफ्यूज होते हैं, तो जो कैश होता है ना, जैसे क्रेडिट हो रहा था उसके साथ क्रेडिट ही होगा, क्रेडिट हमेशा रिसीव होता है, डेबिट कैश के साथ क्या होता है, कैश के साथ डेबिट डिस्काउंट अलाउड होता है, अलाउड है तो वो खर्चा है, रिसीव्ड है तो वो इनकम है, ठीक है। इनवॉइस इज द सोर्स वाउचर फॉर,
कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, बोथ नो, ठीक है, नॉन, ना तो ये ना ही बी। तो इनवॉइस की बात जब भी आएगी ना, एक तरह से ये एक आपकी डिटेल है कि आपने क्या क्या ऑर्डर किया था, क्या क्या डिस्काउंट मिला, ठीक है, कितनी क्वांटिटी, क्या प्राइस था। और सोर्स वाउचर एक एविडेंस है, सबूत है कि हाँ कोई ट्रांजेक्शन हुई है। तो ये कह रहा है कि इनवॉइस जो बनाया जाएगा वो कब बनाया जाता है, तो क्रेडिट परचेज पे बनाया जाता है, हमेशा याद रखना क्रेडिट। कैश पे तो कैश मेमो बनाया जाता है ना, कैश मेमो है, कैश में अगर कैश का बिल है, उधार ले रहे हो उस डिटेल के लिए कैश, क्रेडिट परचेज पे इनवॉइस बना दिया जाता है। इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर फॉर सेलर ऑफ गुड्स। अगर कोई बेच रहा है तो इनवॉइस उसके लिए सोर्स वाउचर है, हाँ ठीक है, एविडेंस है, सबूत है उसके पास कि उसने कोई सामान बेचा था, इतनी क्वांटिटी पे, इतने प्राइस पे और इतने ट्रेड डिस्काउंट पे कोई सामान बेचा था, ठीक है। तो ये सबूत सेल कैश में हुई तब क्रेडिट परचेज की, या क्रेडिट सेल के लिए या परचेज के लिए। तो जब सेलर की बात आ रही है तो सेल्स ढूंढो, और वो भी क्रेडिट। इनवॉइस की बात आ रही है तो क्रेडिट, तो फॉर क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड थ्रू, क्रेडिट किया परचेज, ठीक है, वो भी फर्नीचर, फर्नीचर तो एक एसेट थी, ठीक है। रिकॉर्ड किसके थ्रू होगा, ट्रांसफर वाउचर, कैश वाउचर, डेबिट वाउचर या क्रेडिट वाउचर। तो जब आपकी उधार में यानी क्रेडिट में कोई परचेज की जाती है, वो ट्रांसफर वाउचर में एंट्री आ जाए। बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज वाउचर, प्रॉफिट, ऑर्डर फॉर्म, कोटेशन लिस्ट। तो जब भी कोई बेस है, कोई रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं, उसका बेस हमें देखना, चेक करनी है कि है या नहीं, तो वाउचर को लेते हैं एविडेंस के थ्रू। एविडेंस मतलब एक वाउचर ना, आपको एक बिल है, डिटेल दिख रही है कि हाँ कोई सामान सच में बेचा है, ऑर्डर आया था और इतना क्वांटिटी प्राइस दिया था, ठीक है। प्रॉफिट तो आप कमाते हो, ऑर्डर फॉर्म नहीं हो सकता, कोटेशन लिस्ट तो पहले टेंडर भरा जाता है। Mathematical expression defines the comparative relationship between assets and liability of any person. Institutions or business concern is accounting, accounting equation, bookkeeping, none of this. देखिए क्या कहता है बिजनेस की, बिजनेस में कुछ तो एसेट्स लगाई जाती हैं, कुछ आप लाइबिलिटी लगा लेते हो, बाहर से पैसा जितना भी बोरो करते हो, उधार ले लेते हो। तो एक नया नया बिजनेस है, कुछ पैसा बाहर से लिया, कुछ अपना लगा देते हो जिसे कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। बिजनेस जिसे भी लायबिलिटी मांगता है अकॉर्डिंग टू ड्यू टू सेपरेट एंड सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इक्वेशन क्या कहती है, असेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल सब बराबर होते हैं ये, ठीक है। तो यही एसेट्स है, लायबिलिटी, और एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन का मतलब है जिससे पैसा लिया, लायबिलिटी, उधार, लोन लिया। ये सब अकाउंटिंग है नहीं, बुक कीपिंग है नहीं, नन ऑफ दिस नहीं। तो ये सब अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग के अंदर तो आपकी इंटरप्रेट एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रेट रिपोर्ट आ जाती है, एनालिसिस एंड इंटरप्रेट और कम्युनिकेशन। बुक कीपिंग को तीन जो स्टेप थे, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग और समरी, इससे पहचान लेते हो। ये कीवर्ड है जिनसे आप पहचान सकते हो सर, ठीक है। बचा अकाउंटिंग इक्वेशन, ये आप एसेट्स बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल से पहचानो। राइट आंसर आपका भी है। 5,000 रिसीव हुए हैं मोहन से, हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड, ठीक है, बैड डेब्ट्स आएगा यहाँ। डेब्ट्स मतलब पैसा डूब गया था मोहन से, अब वो 5,000 मिल गया, प्रीवियस ईयर शुड बी क्रेडिटेड टू, ठीक है। तो पिछले साल हमने जो पैसा डूबा हुआ मान के बैड डेब्ट्स में डाल दिया था कि भाई हमें नुकसान हो गया, अब नहीं मिलेगा, अब मोहन हमें दे जाता है, तो हमें क्या मिल गया, तो हमें बैड डेब्ट्स मिल गए। बैड डेब्ट्स रिकवर, और रिकवर जो है हमारे ये इनकम है, अचानक से पैसा आ गया, ठीक है, डूबा था हमारा बैड डेब्ट्स, एक्सपेंस से जो हमने डेबिट कर दिए थे, अब वो मिल गया तो रिकवर हो गया, ठीक है। तो वो पूछ रहा है क्रेडिट किसको करोगे, तो बैड डेब्ट्स रिकवर को। व्हेन गुड्स आर परचेज अगेंस्ट कैश, अगर कोई सामान परचेज किया जा रहा है वो भी कैश में, तो परचेज विल गेट, परचेजर क्या करेगा, भाई तुम कैश में ला रहे हो सामान, तो देखो कैश मेमो, इनवॉइस, अकाउंटिंग वाउचर, नन ऑफ दिस। कैश में ला रहे तो कैश मेमो, ठीक है। उधार होता तो इनवॉइस, और अगर आपकी एसेट्स होती तो अकाउंटिंग वाउचर, वाउचर, ठीक है, इनवॉइस क्रेडिट परचेज लाते थे। सेपरेट कॉलम इज मेड फॉर क्रेडिट नोट नंबर इन, एक सेपरेट कॉलम है क्रेडिट नोट नंबर का, ये परचेज बुक से रिलेटेड, सेल्स बुक से, परचेज रिटर्न बुक से, या सेल्स रिटर्न,
जब भी क्रेडिट नोट की बात आएगी वो सेल्स रिटर्न से होगा। ठीक है, जब आपके बायर कुछ आपसे खरीद के ले गए थे, ड्यू टू बैड क्वालिटी, उन्हें पसंद नहीं आया, ऑर्डर के अकॉर्डिंग माल नहीं था, तो वो इसे वापस कर देते हैं, और वापस करते वक्त सेल्स रिटर्न, ठीक है, रिटर्न के, तो ये सेल्स रिटर्न बुक में आ जाए। डी आपका राइट आंसर। परचेज में तो खरीदता, ठीक है, परचेज रिटर्न में आपका डेबिट नोट होता। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सीमा नागवान, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। जितने भी आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, जो भी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी नॉलेज बढ़ सके, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। अगर कोई डाउट्स हैं आपको तो आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है, डाउट क्लासेस अवेलेबल है। Thank you for watching.